नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन पर चर्चा करेंगे। वचन सुनने में तो बड़ा आसान लगता है और ये लगता है कि हम तो वचन पर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वचन संबंधी छोटी छोटी त्रुटियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पेपर में नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आज हम वचन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिससे कि हम भविष्य में परीक्षा में कोई भी गलती ना करें। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। चित्र में कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे खिलौने, पतंगे, खिलौना, पतंग। तो ये जो शब्द हैं ये हमें उस वस्तु की संख्या के विषय में बता रहे हैं कि वो कितने हैं। खिलौना है तो एक खिलौना है, खिलौने हैं तो कई खिलौने हैं, पतंग है तो एक पतंग की बात हो रही है, पतंगे हैं तो बहुत सारी पतंगों की बात हो रही है। तो ये जो शब्द हैं ये हमें वस्तु की संख्या के विषय में बताते हैं, और जो वचन है वो भी क्या है? वचन भी संख्या ही है। यानी जब कोई शब्द हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के विषय में बताता है तो वह वचन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। यानी शब्द के जिस रूप से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी वस्तु एक है या अनेक है, व्यक्ति एक हैं या अनेक हैं, तो जिन शब्दों के द्वारा हमें ये चीज़ें पता चलती हैं वो क्या कहलाता है? वचन। और वचन के कितने भेद हैं? वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में हमने तीन वचनों के विषय में पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में हम केवल दो वचनों पर ही चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर एक महिला है, और जब ये बहुत सारी हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी? महिलाएं। एक वचन में महिला और बहुवचन में महिलाएं। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे एक गाय है तो इसके लिए क्या होगा? गाय। और यहाँ पर तीन गाय हैं तो ये बहुवचन में क्या हो जाएगा? गायें। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए है या अनेक के लिए है उसे हम क्या कहते हैं? वचन। और वचन के कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक वचन किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, एक वचन यानी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। तो एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। यानी एक वचन से हमें केवल व्यक्ति या वस्तु के एक संख्या के विषय में ही पता चलता है। जैसे यहाँ पर लड़का, ये एक लड़का है, पुस्तक, यहाँ पर एक ही पुस्तक है, गाय, यहाँ पर एक ही गाय है। तो ये सारी वस्तुएं जो हैं, वस्तु, व्यक्ति या जीव, ये सब हमें किसका ज्ञान करा रहे हैं कि ये सब एक वचन है। जैसे हम कुछ और उदाहरण देख सकते हैं, बंदर, मछली, दीवार, लड़की, गुड़िया, छिपकली, कुर्सी आदि। इसके बाद दूसरा है बहुवचन। बहुवचन में आप देखेंगे दो या दो से अधिक जितने भी व्यक्ति या वस्तु होंगे वो क्या होंगे? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जिससे हमें एक से अधिक की संख्या का बोध हो वो क्या कहलाता है? बहुवचन। जैसे वहां पर लड़का था तो लड़का का बहुवचन क्या हो गया? लड़के। पुस्तक, पुस्तकें। गाय, गायें। तो ऐसे ही जो हमने एक वचन में उदाहरण पढ़े उन्हीं के यहाँ पर बहुवचन दिए गए हैं। बंदर का बंदरों, मछली का मछलियाँ, दीवार का दीवारें, लड़की का लड़कियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, चंद्रबिंदु लग गया, बहुवचन है। छिपकली का छिपकलियाँ, कुर्सी का कुर्सियाँ, चंद्रबिंदु लग जाने से ये क्या हो गए? ये बहुवचन हो गए। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम वचन को पहचाने कैसे। हम ये कैसे जाने कि वाक्य में कौन सा वचन है। तो उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, हमें इन तीन बातों पर मुख्यतः ध्यान देना है। अगर हमें कोई वाक्य दिया गया है तो उस वाक्य में हम देखेंगे संज्ञा एक वचन की है या बहुवचन की है, सर्वनाम एक वचन में है या बहुवचन में है,
क्रिया एक वचन में है या बहुवचन में है। अगर इन तीनों को हम जान जाएं तो हम किसी भी वाक्य में वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे संज्ञा शब्द लड़का, लड़की, और अगर ये बहुवचन में है तो क्या हो जाएगा, लड़के, लड़कियां। उसी प्रकार सर्वनाम का वह, ये एक वचन में वह होता है और बहुवचन में क्या हो जाता है, वे। यह का ये। उसी प्रकार क्रिया शब्द पढ़ रहा है, अब एक व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ रहा है, एक लड़की पढ़ेगी तो पढ़ रही है, लेकिन जब एक से ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं। तो इस प्रकार वाक्यों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वाक्य में कौन से वचन का प्रयोग किया गया है। हमें मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का। वचन संबंधी कुछ विशेष बातें। अब वचन के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। अब हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन रूप में होता है। जब हिंदी व्याकरण की रचना हुई तो कुछ ऐसे शब्द थे जिनका निर्माण हुआ और हमने ये कह दिया कि ये तो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे और ये हमेशा बहुवचन में ही रहेंगे। यानी वे शब्द हमेशा एक वचन में ही आते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, चाहे वो बहुतों का ज्ञान कराए। जैसे वर्षा, अब वर्षा में एक पानी की बूंद तो नहीं होती, बहुत सारी पानी की बूंदें होती हैं, लेकिन वर्षा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। उसके बाद आकाश, हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, आग, जनता आदि, या ये वो शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। अब जनता कोई एक जनता तो नहीं है, जनता क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह, लेकिन जनता शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। हवा, सूरज, चांद, पानी ये बेशक एक ही हों, लेकिन जनता, वर्षा ये ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा एक वचन में ही करते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है। जैसे प्राण, अब प्राण तो एक व्यक्ति में एक ही प्राण होता है, लेकिन प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। उसी प्रकार आंसू, हस्ताक्षर, लोग, बाल, होश, दर्शन, समाचार आदि, ये जो सारे शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं और ये शब्द हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो भी हमारे परिवार में या हमारे जान पहचान में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमें आदर देना चाहिए, चाहे वो एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, तब भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ गए, हम पिताजी एक वचन है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे पिताजी आ गया, क्योंकि पिताजी जो हैं वो आदर सूचक हैं, हमें उनको आदर देना चाहिए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पिताजी आ गए। उसी प्रकार गुरुजी, गुरु एक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि गुरुजी पढ़ा रहा है, हम क्या कहेंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आदरणीय हैं, इसलिए गुरुजी के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, बहुवचन की क्रिया लगेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में पिताजी और गुरुजी एक वचन होने का बोध करा रहे हैं, परंतु यहाँ प्रयुक्त क्रियाएं गए और हैं में जब बिंदी लग जाती है तो ये बहुवचन का प्रतीक है, बहुवचन रूप में प्रयोग की गई हैं, क्योंकि हम पिताजी व गुरुजी का आदर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आदरणीय है उनके लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग ही करेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा यानी जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग है, जिन्हें हम महसूस करते हैं, ये हमेशा किसमें होंगे, एक वचन में। जैसे परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही यानी मेहनत ही सफलता जो है ये एक वचन है, सफलता जो है ये सफल का भाववाचक बन जाता है सफलता। उसी प्रकार सत्य की हमेशा जीत होती है, यहाँ पर सत्य, तो ये वो भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। इसके बाद हम पुल्लिंग शब्दों में ऐसा क्या जोड़ें कि वो बहुवचन बन जाए। जैसे पुल्लिंग शब्दों के अंत में जो आ होता है, उस आ को अगर हम ए में बदल दें तो वो बहुवचन बन जाएगा। जैसे बेटा, तो बेटा का आ हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेटे। केला, केले। कमरा, कमरे। संतरा, संतरे। घोड़ा,
घोड़े, तोता, तोते, चूहा, चूहे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, रास्ता, रास्ते, पंखा, पंखे, छाता, छाते, ताला, ताले, बूढ़ा, बूढ़े, पत्ता, पत्ते। तो यहाँ हमने देखा कि आ के स्थान पर अगर हम ए कर देंगे तो वो शब्द बहुवचन बन जाएंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के अ को ऐ में बदलकर, यानी अब ये ए पे चंद्र बिंदु है तो अब हम चंद्र बिंदु ऐसे नहीं लगाएंगे, हम ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे और फिर बिंदी लगाएंगे। जैसे अ के स्थान पे हमें ए करना है और ए में मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे रात है तो रात का हमने क्या बना दिया, ए की मात्रा लगा दी और बिंदी लगा दी, तो रातें क्या बन जाएगा, रात का रातें। बहन, बहनें, गेंद, गेंदें। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ए की मात्रा के साथ बिंदी लगानी है, क्योंकि हम रातें के बाद चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। चंद्र बिंदु के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, हम बिंदी लगाएंगे। गेंद का गेंदे, आंख का आंखें, बेल, बेलें, मेज, मेजें, गाय, गायें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, सड़क, सड़कें, बूंद, बूंदें। इसके बाद है अंत में आ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। तो इसमें क्या होगा, जब जैसे आ रहा है अंत में, उसमें क्या था, ओ आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, आ, और इसे हमें क्या करना है, ए जोड़ना है। मतलब ए की मात्रा नहीं जोड़नी, हमें ए स्वर ही जोड़ना है चंद्र बिंदु के साथ। जैसे माता, माताएं, यानी हमने पूरा ये ए जोड़ दिया चंद्र बिंदु के साथ। छात्रा, छात्राएं, कला, कलाएं। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उसका अंत किससे होगा, आ स्वर से। जैसे माता, आ, इसमें आ स्वर है, छात्रा, इसमें आ स्वर है। तो जहां पर भी स्त्रीलिंग शब्दों में आ स्वर होगा वहां पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा चंद्र बिंदु के साथ। कला, कलाएं, कथा, कथाएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं, महिला, महिलाएं, बाला, बालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लेखिका, लेखिकाएं। इसके बाद है अंत में ऊ या ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, अंत में यदि ऊ हो तो वह ऊ में बदल जाता है। यानी अगर बड़ा ऊ है तो वो किस में बदल जाएगा, छोटे ऊ में। एक तो अंत में ए लगेगा ही लगेगा, ए की मात्रा लगेगी ही लगेगी, ए जो स्वर है वो लगेगा चंद्रबिंदु के साथ। लेकिन अगर शब्द में बड़ा ऊ है तो वो छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वस्तु, वस्तु में तो छोटा ऊ ही लगा हुआ है, तो वस्तु का क्या बनना है, हमने ए जोड़ना है, वस्तुएं। धातु, धातुएं। ऋतु, ऋतुएं। धेनु, धेनुएं। लेकिन यहाँ पर बहु और वधु में बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जो हमारा बहुवचन होगा उसमें हमेशा छोटी ऊ की मात्रा आती है। तो बहु का क्या बन जाएगा, बहुएं। वधु का क्या बन जाएगा, वधुएं। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर ऊ या ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं तो हमेशा छोटा ऊ ही होगा और अंत में ए जुड़ जाएगा। इसके बाद है अंत में ई या ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, और यदि बड़ी ई हो तो उसे हम छोटी ई में बदल देंगे। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि या तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द का अंत छोटी ई या बड़ी ई से हो रहा है तो या तो जुड़ना ही जुड़ना है। इसके अलावा अगर बड़ी ई है तो वो भी छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी जो बहुवचन रूप होगा वो छोटी ई वाला ही होगा। जैसे तिथि, यहाँ तो ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा है, तिथि है तो सिर्फ क्या जुड़ गया, या जुड़ गया, तिथियां। विधि, विधियां। जाति, जातियां। रीति, रीतियां। राशि, राशियां। अब यहाँ आप देखेंगे नदी में बड़ी ई की मात्रा है, बेटी में बड़ी ई की मात्रा है, तो अब जब ये बहुवचन में बदलेगा तो नदी की बड़ी ई की जो मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, नदी, नदियां। बेटी, बेटियां। मछली, मछलियां। रोटी, रोटियां। सखी, सखियां। डाली, डालियां। कली, कलियां। थाली, थालियां। टोपी, टोपियां। ताली, तालियां। तो आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ बड़ी ई की मात्रा थी वो सब छोटी ई में परिवर्तित
हो गई, यानी बहुवचन में हमेशा छोटी ई ही आएगी या छोटा ऊ ही आएगा और यहां पर या लग जाएगा। उसके बाद है अंत में ईया वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में क्या लग जाएगा, सिर्फ अनुनासिक लगेगा। यानी जिस शब्द के अंत में ईया है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ईया आ रहा है उसमें हम केवल क्या लगाएंगे, अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु। जैसे चूहिया है, चूहिया एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चूहिया, चंद्र बिंदु लग जाएगा। चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, कुतिया कुतिया, पुड़िया पुड़िया, बिटिया बिटिया, बंदरिया बंदरिया। तो आपने देखा कि यहाँ हर स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ईया आया हुआ है, तो ईया वाले स्त्रीलिंग शब्दों में हमें केवल क्या लगाना है, अनुनासिक। उसके बाद है वर्ग गण या जन जोड़कर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम क्या जोड़ेंगे, या तो वर्ग या गण या जन। जैसे युवा, तो युवा को हम कोई युवाएं नहीं बोलेंगे, युवाया नहीं बोलेंगे, तो हम ऐसे शब्दों के लिए क्या बोलेंगे, युवा वर्ग। तो युवा का क्या बन जाएगा, युवा वर्ग। मजदूर का क्या बन जाएगा, मजदूर वर्ग। कवि का क्या बन जाएगा, कविगण। छात्र का छात्रगण, मित्र का मित्रगण, अध्यापक का अध्यापकगण, गुरु का गुरुजन, प्रजा का प्रजाजन, भक्त का भक्तजन। तो ये वो शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें वर्ग गण या जन आ जाता है। जब ऐसे शब्दों का आप बार बार उच्चारण करेंगे तो आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों एक बार हम वचन को दोहरा लेते हैं। वचन में हमने जो भी मुख्य बातें पढ़ी, वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी वचन का अर्थ ही है संख्या। यानी वचन जो है वो हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या के विषय में बताती है कि वह वस्तु एक के लिए प्रयोग की, वह जो शब्द है वो एक के लिए प्रयोग किया गया है या अनेक के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। हम इसकी परिभाषा के रूप में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः तो ये तीन बिंदु ही मुख्य हैं, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया। यानी संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह क्या कहलाता है, वचन। तो यानी वचन की परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं। वचन के कितने भेद हैं, वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके अलावा ये दो मुख्य बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि शब्द सदैव किसमें प्रयोग होते हैं, बहुवचन में। यानी इन शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में ही किया जाता है। बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, और ये वो शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जो भी लिक्विड है, जो भी तरल पदार्थ है, वो सब एक वचन में ही होते हैं, और भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में ही होती है। उसके बाद आदर सूचक शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी अगर हमें अपने से बड़े को आदर देना है तो हमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आदर जो भी व्यक्ति आदरणीय होते हैं उनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने वचन पर चर्चा की, वचन को हम कैसे पहचानें और वचन को हम कैसे एक वचन को हम बहुवचन में परिवर्तित करें, ये नियम हमने सीखे। और आप इन सबको अच्छे से बार बार रिवाइज करेंगे जिससे कि आपकी वचन संबंधी गलतियां कभी भी ना हो। परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों की त्रुटियां आप बिल्कुल भी ना कर पाएं। तो बच्चों आज हम यहीं पर इस पाठ का अंत करते हैं। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।